इतनी बड़ी बेइज्जती ब्राह्मणों की, तो ये तो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है भाई। अडानी अंबानी ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण अपने अपमान पे चुप क्यों है? अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ बेइज्जत कर रहा है। तो ये ब्राह्मण समाज इस पे आरएसएस बोले ना, बाबा लोग बोले अडानी अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। ताजुब है कि ब्राह्मण लोग इसे बोल नहीं रहा है। ब्राह्मण लोग की हालत तो बहुत खराब है अभी। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में देखो नौकरी वोकरी गायब हो गया, पेंशन गायब हो गया, शिक्षा गायब हो गया, सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा है, सुलभ इंटरनेट में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। और खुल के अमेरिका धमका रहा है, ललकार रहा है, और कोई जवाब नहीं दे पा। टैरिफ पे दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग काहे नहीं बोला फिर? अडानी अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। इनका भी उस्ताद है, मोदी साहब का भी उस्ताद है ट्रंप, खूब मजे चखा रहा है। 200% जो है ना टैरिफ लगाने वाला है अभी दवाई पे। प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। उनके खिलाफ आप दुनिया भर में जो माहौल बनवा रहे हैं, क्या होगा? गलती से उनको अडानी अंबानी को जो है ब्राह्मण घोषित कर दिए। अब मुझे तो ताजुब है कि ब्राह्मण लोग चुप क्यों है, आरएसएस चुप क्यों है? भाव उनका तो नाटक होता रहता है। अभी वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उससे घबराए हुए हैं। कह रहे मेरी माँ को गाली दी जा रही है। अरे वीडियो हमने देखा है, इनके भाजपा के कितने नेता सरेआम गाली दी है टीवी डिबेट में माँ बहन की। अभी हिमाचल प्रदेश का एक बीजेपी का अध्यक्ष था, उसने तो राहुल गांधी को गाली दिया था। बाबा साहब कोलंबिया पढ़ने गए थे तो उन्होंने वीएन दीक्षित, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, उनके एक रिसर्च को कोट किया था कि भारतीय जहां जहां जाएंगे वो जाति लेकर जाएंगे, चंद्रमा भी भेज दें, कहीं भेज दे कहीं। सवाल ये है कि इस पे पूरा ब्राह्मण समुदाय चुप क्यों है? आरएसएस, बीजेपी और बाबा लोग प्रवचन जो देते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद और राम भद्राचार्य, अधीरेन्द्र शास्त्री, तमाम बाबा लोग हैं। ये बाबा लोग की टिप्पणी आई है कुछ? नहीं, कोई टिप्पणी नहीं आई है ना। तो ये तो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है भाई। अडानी अंबानी ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मण अपने अपमान पे चुप क्यों है? ये तो एज ए इंडियन हमें भी खराब लग रहा है। अमेरिका ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ बेइज्जत कर रहा है, ठीक है। टैरिफ वॉर चल रहा है, तो अमेरिका धकिया रहा है तो अभी चीन पहुंच गए। चीन धकियाएगा तो अमेरिका पहुंच गए। भारत की विदेश नीति है कहाँ भाई? ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था उसमें तो सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान के चाइना ही लड़ रहा था युद्ध, और वहां दोस्ती करने पहुंच गए। तो पाकिस्तान का दोस्त चीन, और आप भी दोस्त चीन के बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान से भी दोस्ती होगी ना। फिर किसी दिन पता लगा कि बिरयानी खाने पहुंच गए। तो भाई आरएसएस जैसे यहाँ पे है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यहाँ राष्ट्रवादी है, और पूरे दुनिया में जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय प्रवासी हैं, पहले तो भारतीय प्रवासी सब वो कहते थे, लेकिन वहां पे चला रहे हैं हिंदू स्वयंसेवक संघ। सोचिए, तो जो वहां पे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उसको तो आपने छांट दिया, उसमें से छांट दिया ना। तो छांट दिया। वहां क्रिकेट मैच हो रहा है इंग्लैंड में और इंडिया में, तो इंग्लैंड में जो जन्मा है वो इंडिया का टी शर्ट पहन के जो है ना नारे लगा रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। तो पूरे दुनिया भर में जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ आपने एक तरह से माहौल बना दिया। तो जैसे आप मुसलमानों के खिलाफ यहाँ करते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, अब तो मुझे डाउट है कि कुछ समय पूरे दुनिया भर में कि सबको निकालो यहाँ से। भाई ट्रम्प सरकार ने इंडियन से वो डिपोर्ट कैसे किया था, आपने देखा था ना, हथकड़ी लगाकर। तो फोटो हमने देखा था सोशल मीडिया पे। तो इतना विदेश नीति, इतना घालमेल हो गया है, इतना ढुलमुल है, बिना पेंदी का लूटा बन गया भारत के विदेश। बात समझ में आ रही, तेल का काम तो अडानी का है ना, तो ब्राह्मणों को क्यों कहा जा रहा है? तो ब्राह्मण समाज इस पे आरएसएस बोले ना, बाबा लोग बोले अडानी अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। सारा माल तो अडानी अंबानी के अरबों खरबों 3 साल में अरबों खरबों डॉलर कमाया है, और रूस से आप तेल लेते हैं और यहाँ से और जगह भेज के मुनाफा ले रहे हैं। तो ये भारत सरकार का ट्रेड है कि अडानी का ट्रेड है? पैसा मुनाफा आ रहा लोगों के पास जा रहा है कि अडानी के पास जा रहा है? लेकिन इस पे तब भी जो है ना इतनी बड़ी बेइज्जती ब्राह्मणों की। तो इसका पीछे मकसद क्या फिर अमेरिका का सर, ब्राह्मणों को टारगेट करना? अब पता नहीं, वहां तो मंदिर भी बन रहा है अमेरिका में, वहां से चंदा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ट्रम्प साहब के इलेक्शन में पहली बार गए थे तो जाके वहां प्रचार कर रहे थे ट्रम्प का कि अब की बात ट्रम्प सरकार। और ट्रम्प जो है इनको, इनका भी उस्ताद है, मोदी साहब का भी उस्ताद है ट्रम्प, खूब मजे चखा रहा है। 200% जो है ना टैरिफ लगाने वाला है अभी दवाई पे, 200%। सोचो क्या हालत होगा। आप विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रहा है, जितना आईआईटी में पढ़ते हैं सब भाग जाते हैं विदेश हैं। 0.6% 4% आप रिसर्च पे खर्चा कर रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं, गोबर, गोमूत्र,
इस पे ज्यादा ध्यान है ना। प्लास्टिक सर्जरी यहाँ बहुत पहले से था, गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, तो हनुमान जी गए स्पेस में सबसे पहले, स्पेस में हनुमान जी गए थे। तो ये जो है ना, आप अपने लोगों को दुनिया भर में पूरी, देखिए प्रवासी भारतीय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, उनके खिलाफ आप दुनिया भर में जो माहौल बनवा रहे हैं, क्या होगा? सर ये तो ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय तो यहाँ भारत में था, तो अमेरिका में कैसे पहुंच गया सर? अमेरिका में मैंने तो अभी एक जनरल रीड किया है, जातिवाद हर जगह है। आपने देखा ना अभी कौन सी कंपनी है उसमें कास्ट के खिलाफ एक केस हुआ था, मैं ध्यान से उतर गया। जातिवाद तो मैं जर्नल निकाल रहा हूँ कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जातिवाद होता है। मैंने तो कई लोगों से बात की है, आर्टिकल सब इकट्ठा करके अभी लंदन से छपे। भारत का जातिवाद विदेशों में पहुंच, हाँ, बहुत आज से नहीं, जब से गया तब से जातिवाद है। अब चूंकि वहाँ कुछ बोलने वाले लोग हैं, कई संगठन काम कर रहे हैं जातिवाद के खिलाफ, तो अब ये मामला जो है ना खुल के सामने आ रहा है। जहां जाएंगे वो सब अपना अपना जाति ढूंढ लेता है। तो अमेरिकन को भी पता लग गया है कौन क्या है। गलती से उनको अडानी अंबानी को जो है ब्राह्मण घोषित कर दिए। अब मुझे तो ताजुब है कि ब्राह्मण लोग चुप क्यों हैं, आरएसएस चुप क्यों है? तो क्या अमेरिका अडानी अंबानी को कह रहा है इसलिए? एकदम कह रहा है ना भाई, कौन खा गया पैसा? हमको तो ये ताजुब है कि ब्राह्मण लोग इसे बोल नहीं रहा है। ब्राह्मण लोग की हालत तो बहुत खराब है अभी। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में देखो नौकरी वोकरी गायब हो गया, पेंशन गायब हो गया, शिक्षा गायब हो गया, सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा है, सुलभ इंटरनेट में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो ब्राह्मणों की हालत खराब है। सारा माल तो जा रहा है अडानी के पास, अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास जा रहा है। लेकिन तब भी अगर ब्राह्मण समाज को इसमें गुस्सा नहीं आता है, तो एक भारतीय होने के नाते मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मोहन भागवत को जवाब देना चाहिए, एकदम देना चाहिए था। लेकिन डर के मारे देंगे नहीं, ऐसा भी लगता है। तो डर किससे है इनको? अरे अमेरिका से डर है। वहां पे इनका चलता है ना हिंदू स्वयं सेवक संघ, हाँ, तो पता है कि सब बैन वैन कर देगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुके हैं ना, बीजेपी आरएस पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब खुल के अमेरिका धमका रहा है, ललकार रहा है, अब कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। टैरिफ पर तो जवाब दे रही है ना सरकार। अरे क्या जवाब दे रही है? हालत खराब है। कुछ दिन ठहर जाइए, इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। टैरिफ पे दे रहे हैं, ब्राह्मण लोग काहे नहीं बोला फिर? अडानी अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। उसको वोकैबुलरी लगता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, बोलना गलती हुई है उनके साथ। वहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है इसमें। अगर सर गलती होती तो ट्वीट डिलीट कर देते अब। नहीं, वो मतलब बात तो समझ रहे हैं कि भाई अडानी अंबानी नया ब्राह्मण है, अडानी अंबानी नया ब्राह्मण है। वहाँ ब्राह्मण लोग उनके यहाँ नौकरी करता है, माल सारा उनके पास गया। तो ये हम तो ब्राह्मण समाज से अपील कर रहे हैं कि आत्मसम्मान स्वाभिमान है, तो इसका जवाब आप लोग जो है ना जरूर दीजिए। ट्रम्प के लिए यज्ञ कर रहे थे, अब वही ट्रम्प सरकार कह रहा है कि ब्राह्मण मुनाफा खा रहा है सब पूरा। सनातनी भी बता रहे थे ट्रम्प हाँ, को। सनातनी है, अमेरिकी ब्राह्मण है, तो लीजिए इलाज कर रहा है, और तब भी आपका स्वाभिमान नहीं जग रहा है, तो क्या कहा जाए? मोदी जी फिर भावुक हो गए हैं सर, बड़े अरे भाव उनका तो नाटक होता रहता है। अभी वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उससे घबराए हुए हैं। कह रहे मेरी माँ को गाली दी जा रही है। अरे वीडियो हमने देखा है, इनके भाजपा के कितने नेता सरेआम गाली दी है टीवी डिबेट में माँ बहन की। अभी हिमाचल प्रदेश का एक बीजेपी का अध्यक्ष था, उसने तो राहुल गांधी को गाली दिया था। उसमें मोदी जी तो टिकट दे दिया, उसको चुनाव लड़वा दिए। मोदी जी उस पर क्यों चुप है? और वहाँ राहुल गांधी थोड़ी गाली दे रहा, वो तो बीजेपी का आदमी निकला। और कांग्रेस का तो मंच था ना सर। अरे मंच था, उसमें आप घुस जाइए कहीं पे भीड़ में, वो तो रैला चल रहा है ना। उस मंच पे जाकर बाद में पता लगा, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि वो तो बीजेपी का ही आदमी है। तो माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी? राहुल किस बात का माफी मांगेंगे? राहुल गांधी तो यही कह रही है। राहुल गांधी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भटका रहा है लोगों को। बीजेपी के इतने नेताओं ने फेसबुक सोशल मीडिया देख लीजिए, टीवी डिबेट में सरेआम गाली दे रहा है। सार्वजनिक सभा में हिमाचल प्रदेश में सरेआम गाली दे रहा है राहुल गांधी को। माफी मांगा? अरे जो गाली दिया उसको पकड़ के जेल में डालो, उसका समर्थन हम थोड़ी कर रहे हैं। जो गाली दिया है पकड़ के मुकदमे चलाओ, किसने रोका है? राहुल गांधी ने गाली दी है। पर डिफेंड तो किया जा रहा कि वो भी गाली देते हैं, हम भी गाली दे रहे हैं। नहीं, वो राहुल गांधी ने थोड़ी, कांग्रेस के किस नेता ने गाली दी है बताओ मुझे? अब बीजेपी के तो नेता प्रवक्ता सरेआम टीवी पे गाली गलौज करते हैं।